प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम सतभक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। सतभक्ति क्या होती है, सत्य की भक्ति क्या होती है। सत्य की भक्ति को जानने से पहले सत्य जानना जरूरी है। सत्य क्या है? सत्य है सोई जो विनशे नाही, जो कभी नष्ट नहीं होता, वो सत्य होता है। आत्मा और परमात्मा कभी नष्ट नहीं होते, इसीलिए ही आत्मा और परमात्मा ही सत्य हैं। हमारे तन और तन से जितनी भी चराचर सृष्टि में हम चीज़ें देख रहे हैं, वो सब बनती और बिगड़ती रहती हैं, यानी कि जन्मती और मरती रहती हैं। तो वो सब असत्य है, उनको चलाने वाली शक्ति सत्य है। यही सत्य हम जानते नहीं हैं, और इसको जानना ही सत्य की भक्ति को जानना है। सत्य को जान लिया तो सत्य की भक्ति भी हम कर ही लेंगे ना। तुलसी साहिब जी कहते हैं, जो ना तरी भव सागर ही, दुर्लभ नर्तन पाए, सो जीव कृत घन आत्म हनन गति जाए। कि जो मनुष्य भव सागर से मानव का तन पाकर भी तैरना नहीं जान पा रहे, डूब रहे हैं इस सागर में, वो सब के सब जीव कैसे हैं? अपनी आत्मा के स्वयं में हत्यारे हैं। सो जीव कृत घन, परमात्मा के दोषी हैं वो सब। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने मानव का तन दिया था परमात्मा तक आने के लिए। ये विकल है, ये संसाधन है परमात्मा तक जाने का। इस साधन को हम दुनिया में ही घुमाते रहे, कर्मों को बनाने में, आवागमन के चक्रों में ही इस संसाधन को फंसाते रहे, तो हमने अच्छा तो नहीं किया ना। इसीलिए ही हम परमात्मा के दोषी हो गए और मानव तन पाके परमात्मा को, प्रभु प्राप्ति को नहीं पाया। तो हमने क्या किया? अपनी आत्मा की ही हत्या कर दी। कैसे कर दी? ऐसे कर दी कि फिर हम वापस से नए तनों को पाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तनों को लेना और छोड़ना सहज में ही नहीं हो जाता, बहुत मुश्किल होता है। जन्म लेना, और उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है मृत्यु का समय। साहिब कहते हैं, दया करके दयाल ने मनुष्य तन दिया, बंदा ना करे भक्ति तो भगवान क्या करे। उस दयालु ने, उस सत्पुरुष ने, उस सच्चे मालिक ने बहुत दया की है आत्मा पे कि ये मानव का तन, ये व्हीकल प्रोवाइड करवाया है खुद तक आने के लिए, और हम इस व्हीकल को कहीं और चला रहे हैं, परमात्मा तक लेके ही नहीं जा रहे हैं। तो फिर भगवान क्या कर सकते हैं? सहजोबाई जी मृत्यु के समय का हाल बताती हैं कि कितनी पीड़ा, कितनी दर्द और कितना कष्ट सहन करते हैं हम। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक साथ। 1000 बिच्छुओं का तो मैं नहीं कह सकती। हाँ, एक बारी एक बिच्छू मुझे ज़रूर काट गया था, जिसका कि डंस 4 दिन तक इंजेक्शन्स लगवाने के बाद भी नहीं गया था। इतनी पीड़ा थी हर एक शरीर के अंग अंग में, जैसे कि हजारों हजार कांटे लगे हुए हों। ये मेरा खुद का निजी अनुभव है। मुझे जब काटा था बिच्छू ने, तब मुझे कितनी पीड़ा हुई थी, शायद मैं इस बात से अंदाज़ा लगा के आपको पक्के तौर पर बता सकती हूँ कि वाकई में ही बहुत दर्द होता है। सही कहा है संतों ने कि सांप का काटा सोए और बिच्छू का काटा रोए। आँखों में से 3 दिन तक तो झरझर पानी पड़ता रहा था। इतना दर्द और इतनी पीड़ा थी कि नींद तो आती ही नहीं थी दिन और रात। तो मृत्यु के समय जब 1000 बिच्छू एक साथ डंस मारेंगे, तब हम कैसे सहेंगे? एक बिच्छू के दर्द ने 3-4 दिन तक रुलाया, तो 1000 बिच्छू तन को ही तो छुड़वा देंगे, में रहने ही नहीं दे। क्या सहनी चाहिए इतनी पीड़ा? क्या इन पीड़ाओं से बच के परमात्मा तक जाने के लिए इस व्हीकल को चालू नहीं कर लेना चाहिए? आज भी, अब भी हम इस व्हीकल को मोड़ के परमात्मा तक चला सकते हैं। कब तक हम इस व्हीकल को मोड़ के परमात्मा तक लेके जा सकते हैं? जब तक इस व्हीकल में बैठे तब तक। साहिब ने इसीलिए कहा है, जब जागो तब सवेरा, और नहीं तो अंधेरे का अंधेरा। परमात्मा से दूर जाते जा रहे हैं व्हीकल में बैठ के,
और परमात्मा के घर का पता कहीं और ढूंढ रहे हैं। जहाँ पर ढूंढ रहे हैं वहाँ परमात्मा नहीं। मानव तन चौराहे पर खड़ा है। चाहे तो पाताल लोक में चले जाएं, चाहे तो मृत्यु लोक में चले जाएं जहाँ पर अभी भी हैं, चाहे तो स्वर्ग लोक में चले जाएं, चाहे तो परलोक में चले जाएं। तुलसी साहिब जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाइने जेही परलोक सवारा। कि बड़े भाग्यशाली आत्माएं हों आपकी आज मनुष्य का तन, ये विकल्प प्रोवाइड करवाया गया है आपको। कैसा है ये विकल्प? देवताओं को भी नहीं देते परमात्मा इस विकल्प को। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है इस मानव तन को पाना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सभी सदग्रंथ भी हमें इसी बारे में बताते हैं। ये क्या है? ये वो साधन है जो कि मोक्ष के द्वारे पर आपको लेके जाता है। मोक्ष का मतलब परमानेंट यहाँ से चले जाना, कभी वापस यहाँ पे आना ही नहीं। पाई न जेही, जिसने इसको पाकर भी परलोक नहीं संवारा। परलोक नहीं संवारा मतलब परलोक के रास्ते पर इस विकल्प को नहीं चलाया तो क्या किया? व्यर्थ कर दिया ये जीवन, व्यर्थ कर दिया इस विकल्प में भरा हुआ पेट्रोल, और व्यर्थ कर दिया खुद को। एक भजन है आपके सामने, अगले सत्संग में अगर हो सका तो प्रस्तुत जरूर करूँगी। गाड़ी सा तेरा जीवन डिब्बा बना रहा है, डीजल सी इसमें सांसें धुआं बना रहा है। जरा चेत कर ले बंदे, गाड़ी बंद ना हो जाए, डीजल सी इसमें सांसें जो बीती फिर ना पाए। सबको पता है कि श्वास से निकली प्राणा धुआ और हम चले जाएंगे इस तन को छोड़ के। ये तन मर जाएगा, हम नहीं मर सकते। हम तो जल नहीं सकते, हम कट नहीं सकते, हम गल नहीं सकते। कोई शस्त्र हमें काट नहीं सकता, कोई अग्नि हमें जला नहीं सकती, कोई जल हमें गला नहीं सकता, कोई वायु हमें सुखा नहीं सकती। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो हमें नष्ट कर दे। हाँ, हम खुद को नष्ट जरूर कर रहे हैं कर्मा अनुसार, इधर से उधर और उधर से उधर भटक भटक के परमात्मा तक ना जाके, अपने असली धाम में ना जाके, तनों को धारण कर करके और छोड़ छोड़ के खुद को पीड़ा और दर्द कष्ट खुद ही दे रही हैं। इसीलिए ही कबीर साहिब जी ने कहा, स्वान गति है हमारी, कुत्ते की तरह बाती है हमारी जिंदगी। आत्मा के लिए कहा है ये, मानव के लिए नहीं कहा। कि आत्मा क्या कर रही है? खुद ही कोई खा रही है और खुद ही कोई नोच रही है और खुद ही कोई कह रही है दर्द है और खुद ही को कहती है मजा है। इसीलिए आत्मा को जगाने के लिए ही संत सत्भक्ति सिखाते हैं, सत्य की भक्ति सिखाते हैं। उस सत्य की भक्ति सिखाते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। 3 गुणों का खेल है, उपजे खपे संसार, चौथा असमर्थ लोक है, ताका करो विचार। कबीर साहिब जी की श्रीवाणी है, वो समझाते हैं 3 गुणों में, रजगुण, तमगुण, सतगुण, जैसा कि ये श्री कृष्ण जी ने श्री गीता में भी बताया है। मेरी त्रिगुणी मई माया समझने में अत्यंत दुस्तर है। रजगुण, तमगुण, सतगुण में ही सारा संसार मोहित हो रहा है और इस मोह के कारण ही कर्मा अनुसार आवागमन में पड़ा है। त्रिगुणी मई माया को जो कोई उल्लंघ कर मतलब उसकी अवहेलना करके, यानी कि उससे परे जाके जो कोई भक्ति को जानकर भक्ति कर पाता है वो भगत कहलाता है और वो मुझ तक आ पाता है। तो कहते हैं चौथा लोक समर्थ लोक, चौथा समर्थ लोक है, उसका करो विचार। 3 लोक क्यों बोले हैं? अभी आपको बताया ना, आप चौराहे पर खड़े हो। 3 लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक। पर लोक में चलना है कि नहीं चलना, वो चौथा लोक है, वो सत्य का लोक है, उसका विचार करो। यही समझा रहे हैं साहिब कहते हैं 3 लोक से भिन्न पसारा, चौथा लोक सतगुरु का न्यारा। ये 3 लोक अब फिर आ गए ना वही बात कि पाताल लोक, मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक, 3 लोक, और चौथा लोक सतगुरु का इनसे अलग।
चाहे तो हम कहीं पर भी जा सकते हैं। इसीलिए ही श्री कृष्ण जी ने कहा है, मानव तन पाने के बाद जीव आत्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, अपितु फलों की तो वह गुलाम ही बनेगी। तो हम ऐसे कर्म क्यों करें कि हम फलों के गुलाम बने? हम ऐसे कर्म क्यों ना करें कि हम किसी के गुलाम बने ना शुभ कर्म करें और ना ही अशुभ कर्म करें। शुभ अशुभ कर्मों से परे निहि कर्म क्यों ना करें। वो भी कृष्ण जी ने ही श्री गीता में बता रखा है, ज्ञानी जन संत जन उस कर्म को करते हैं निहि कर्मी होकर परमात्मा के भाने में रहकर वो कार्य करते हैं। आत्मा से कार्य करोगे तो मन के और शरीर के कार्य बनेंगे, ये नहीं कि नहीं बनेंगे, मगर बनेंगे आत्मा के अकॉर्डिंग टू। मन की नहीं चलेगी वहाँ पे और तन की नहीं चलेगी कि कुछ भी देखा वहीं भाग लो, कि कुछ भी सोचा वहीं भाग लो, कि कुछ भी सुना वहीं भाग लो, कि कुछ भी सूंघा वहीं भाग लो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आत्मिक शक्ति कार्य करेगी फिर वहाँ पे। आत्मिक शक्ति ये नहीं कि मन और तन से जब हम कर रहे हैं तो कार्य वहाँ नहीं काम कर रही, वहाँ भी आत्मिक शक्ति ही काम कर रही है, मगर बिना ध्यान के। हम संसार का कोई कार्य ध्यान के बिना नहीं कर सकते। तो ध्यान क्या है? ध्यान ही सार है। तुलसी साहिब जी कहते हैं, अरे हाँ रे तुलसी, ध्यान सुरती को कहें। इसीलिए ही अक्सर सत्संगों में आपने ये बात सुनी होगी कि ध्यान से ध्यान का ध्यान नहीं कर रहे हम। ये है सत्य की भक्ति। ध्यान से ध्यान का ही ध्यान करो पहले, फिर पता लगेगा कि मन क्या है और तन क्या है। फिर समझ में सब कुछ आने लग जाएगा कि नाम रूप दो अकथ कहानी, समझत बनत और ना जाए बखानी। कि नाम किसका है और ये रूप किसका है? ये अकथनीय कथाएं हैं। कैसे कोई बोल के समझा सकता है इनको? समझोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। मन वाली बुद्धि लगाओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। और आत्मा से ध्यान से यदि समझोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। सत्य को समझने के लिए सिर्फ समझ ही चाहिए। मन से परे की समझ, ध्यान की समझ चाहिए। मन को और तन को हम चलाने वाली सत्ता हैं। अविनाशी सत्ता हम हैं, ये सत्य है। और अविनाशी सत्ता ही मन और तन के वशीभूत हो के यहाँ पड़ी है, ये भी सत्य है। इसीलिए ही उसका आवागमन का चक्रव्यूह, ये कर्मों की चैन नहीं कट रही है, ये भी सत्य है। जब हम आत्मा को, खुद को जान जाएंगे और इस विकल को, मन और तन रूपी इस संसाधन को हम परमात्मा तक चालू करेंगे चलने के लिए, तो हम परमात्मा में मिल जाएंगे, ये भी सत्य है। सतभक्ति यही है। 3 लोक के पार सार सतलोक है, अरे हाँ रे तुलसी चौथा पद निर्माण, ध्यान सुरती को कहें। 3 लोक से भिन्न पसारा, चौथा लोक सतगुरु का न्यारा। ये तुलसी साहिब जी ने भी बोल रखी है बात। क्या कहते हैं? तीन लोक से अलग परे चौथा लोक, जिसे सतलोक अमरलोक बोला जाता है। अमरलोक क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ पे ये मृत्यु लोक वाली चीज़ें प्रवेश नहीं कर सकती। हाँ, हम आत्माएं मृत्यु लोक में आई हुई हैं, हम सत्य हैं, हम चाहें तो अपने सत्य लोक में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं तुलसी साहिब जी, अरे हाँ रे तुलसी चौथा पद निर्माण, ध्यान सुरती को कहें। ध्यान तन को कहें, ध्यान मन को कहें तो नहीं कहा, ध्यान सुरती को कहें। और संत जन सुरती, सूरत, शब्द, योग करवाते हैं। शब्द कहते हैं परमात्मा को, सूरत कहते हैं आत्मा को, और योग कहते हैं मिलन को। इस तन रूपी विकल को मन रूपी सारथी से चलवा कर परमात्मा तक लेके जाती है ये सुरती आत्मा, और सदा सदा के लिए अमर हो जाती है। आवागमन के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाती है। मृत्यु लोक से परलोक में, अमर लोक में, चौथे लोक में चली जाती है आत्मा। ये है सतभक्ति, है ना? साकार और निराकार से अलग, साकार और निराकार से अलग परमात्मा कैसा है,
जब जाओगे जानोगे तो सच्ची में पता लग जाएगा। वाकई में ही आत्मा का प्रकाश भी जब आप देखोगे, आत्मा को जानोगे, तब आपको पता चलेगा एक आत्मा का भी इतना प्रकाश है कि 16 सूरज एक साथ उदय हो जाएं तो वो छोटे हो जाते हैं। इतनी उज्जवल हम आत्माएं हैं और हमारा उज्जवलपन मन और माया के अंधकार ने ढक लिया है अपने अंदर में। बिल्कुल वैसे ही समझो कि जैसे कोई बल्ब हमने जला रखा था और उसके ऊपर कोई ऐसी भारी भरकम चीज़ ढक दी हो कि जिससे कि उस बल्ब की रोशनी बाहर ना आ पा रही हो, मगर वो बल्ब ही है जो उस भारी भरकम चीज़ को तपिश दे रहा है और उस भारी भरकम चीज़ को कार्य करने के लिए चलायमान हुए हम ही हैं। भारी भरकम तन धारण किए बैठे हैं और हमारी ही रोशनी से रोशन है ये तन। अगर ये सच नहीं तो आप खुद से पूछ के देखो, मृत्यु के बाद तन हिलता डुलता क्यों नहीं? जब हम आत्मसत्ता इस तन को छोड़ के चली जाती हैं तो फिर ये तन कोई कार्य करता क्यों नहीं? क्यों नहीं कोई भी इसमें प्राण प्रतिष्ठा करते? फिर जो लोग, जो मनुष्य, जो मानव ये दम भरते हैं कि हम मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, तो वो लोग अपने प्रियजनों को क्यों फूंक के आते हैं? मरते ही शरीर भी तो पत्थर की भांति ही हो जाता है। क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा कर देते हम इसमें? नहीं जी, तब तो ये दूषित हो गया, आत्मा निकल गई। फिर उस मूर्ति में ऐसा क्या डाल दिया कि वो दूषित नहीं हुई? ये तन जो परमात्मा ने बनाया था, आत्मा को दिया था साधन परमात्मा तक आने के लिए, ये तो दूषित हो गया। क्यों दूषित हो गया? क्योंकि इसका बैठा हुआ ड्राइवर चला गया। इसमें ड्राइवर नहीं बिठाना आता हमें, प्राण शक्ति नहीं बिठानी आती हमें, और हम पत्थर में प्राण शक्ति को बिठा देते हैं। अरे किससे धोखा देते हैं हम सोच ही नहीं पाते। इतनी तुच्छ बुद्धि है क्या हमारी? विवेक बिल्कुल ही खत्म हो चुका है क्या हमारा? जब मुझे ये सब चीज़ें पता लगी थी ना, बहुत दिनों तक रोई थी कि हे परमात्मा, अपनी ज़िंदगी का कितना समय तेरे तक ना आके कहीं और ही बिता दिया। लानत है मुझ पर, लानत है मैं मनुष्य हूँ, लानत है कि मैं तेरे तक आने का प्रयास नहीं कर रही थी। और तेरे कितने सदके करूँ, तेरा कितना धन्यवाद करूँ कि तूने पहली कृपा तो ये की मनुष्य का तन दिया, और दूसरी कृपा ये भी की कि मेरे जीवन में संतों का आगमन करवाया। नानक जी ने यही बात कही है कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। सत्य को जो गुरु जानता था, उस गुरु ने मुझे ज्ञान अंजन दिया। अज्ञान अंधेर विनाश, और मेरे अज्ञानता रूपी इस भ्रम रूपी पर्दे का विनाश कर दिया कि मैं खुद को तन और मन समझ के जी रहा था। अरे मुझे तो ये पता चला कि मैं तो चेतन सत्ता आत्मा हूँ। हरि कृपा ते, परमात्मा की कृपा से मुझे ऐसे संतों से मिलवाया। हरि कृपा ते संत भेटियाँ। नानक मन प्रकाश, ये अंतःकरण की बात की गई है कि मेरा मन अब अपनी नहीं करता, उस प्रकाश में उज्जवल रहता है, उस चेतन सत्ता से उज्जवल रहता है। मेरा मन पहले तो अपनी बोध करता था, तन और मन की चलती थी, आत्मा की तो चलती नहीं थी। हम सारी दुनिया के कार्य करते ही नहीं ऐसे। मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन ये नहीं कर रहा, मैं यहाँ जाऊँ, मैं यहाँ ना जाऊँ, आज मेरा मन नहीं लग रहा, आज मेरा मन लग रहा है, मुझे तो ये चीज़ पसंद है, मुझे तो वो चीज़ नहीं पसंद। कहाँ से आती हैं ये सब चीज़ें? मन से। अज्ञानतावश जीवन जिया जाता है जब तक हम माना एक्स में होते हैं। फार्मूला आपको बताते हैं, माना एक्स परमात्मा रखा था ना, तो बीच में नुक्ता विधि क्या है? परमात्मा को जानने की सूरत, शब्द, योग। आत्मज्ञान पहले प्राप्त करो, आत्मज्ञान के बाद परमात्मा ज्ञान को प्राप्त करो और फिर मिलन करो। तो ये नुक्ता है, ये विधि है। ये विधि जितनी सरलता से बताई गई है ना, इतनी सरल नहीं है। नानक जी की श्रीवाणी सुनो, उससे मिला के देखना। नानक जी कहते हैं, जिमें दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, तिमी ध्यान की लगन से लो पार भ्रम निहारा। जैसे दूध है, इस तन को समझो, ये दूध है। मन
इसमें है और आत्मा इसमें है और परमात्मा भी इसी में है। जिस प्रकार दूध में घी होता है, बाहर से दिखाई नहीं देता ना, तो दूध में से ही हम समझेंगे कि कहाँ पे मन है, कहाँ पे आत्मा है और कहाँ पर परमात्मा है। जिमे दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, तिमे ध्यान की लगन से लो पार ब्रह्म निहारा। दूध को गर्म किया, शरीर को हमने तपाया। कैसे तपाया? इस शरीर को आदत नहीं है 3 घंटे परमात्मा की भक्ति में बैठने की, इसको धीरे धीरे बैठाना शुरू किया। फिर मन को आदत नहीं है भक्ति में बैठने की, भागता नहीं इधर उधर। फिर मन के ऊपर मथनी लगा के रड़के लगाए, दूध को जमा दिया, शरीर को बिठा के ठंडा करके कि तू बैठ जा, मन भागता है तो भागने दे। साहिब कहते हैं मन जाए तो जान दे, गह कर राख शरीर। पहले शरीर गहना सीखो, यानी कि दूध को जमाना सीखो। अब क्या होगा? रड़के लगेंगे उसमें। रड़के लगेंगे तो क्या होगा? मन रूपी छाछ नीचे रह जाएगा। मन रूपी छाछ, लस्सी नीचे रह जाएगी और रड़के लग के ऊपर मक्खन आ जाएगा। मक्खन को आत्मा जानो। अब आत्मा में भी मन की मिलावट है तो क्या करेंगे? यानी कि हमारे संस्कार और रूपी जो पुराने पड़े हैं ना अंदर में कि मैं ये नहीं करूँ, वो करूँगा, वो नहीं करूँ, वो करूँगा, तो वो सब भी धुल जाएगा। तो मन अलग हो जाएगा बिल्कुल और आत्मा अलग हो जाएगी। आत्मा की पहचान मिल गई ना, और ये भी पता चल गया कि हम कहाँ पे बंधे हुए हैं। कर्म है ना वहाँ पे, मन से जो किए थे बंधन बना के, जो हमारे को आगे जन्म दिलवा रहे थे, वो साथ में ही जुड़े रहते हैं मक्खन के अंदर। अब उसको जब फिर से तपाएंगे तो क्या होगा? घी निकल आएगा, प्योर घी ऊपर और मन रूपी छाछ नीचे। ये है परमात्मा को पाना। जिमे दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, तिमे ध्यान की लगन से लो पार ब्रह्म निहारा। ये आपको नुक्ता बताया। फिर माना एक्स में परमात्मा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, जाना परमात्मा हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कहीं कबीर जानेगा सोई जिसका सतगुरु पूरा हो। जानने से हम किसी भी चीज़ को पाते हैं, केवल मान लेने से नहीं पाते। मान लो कि हमने खाना बना लिया, मान लो कि हमने खाना खा लिया, मान लो कि हम करोड़पति हैं, मान लो कि हमारे घर 10-20 बने हुए हैं, मान लो कि उसके आगे हज़ारों हज़ार गाड़ियाँ खड़ी हैं, मान लो कि हमारे हज़ारों नाती पोते हैं। मानने से क्या होगा? सब कुछ। यदि मानने से सब कुछ होता तो हम संसार में भी जान जान के कार्य नहीं कर रहे होते। तन के कार्य, तन से जुड़े हुए कार्य भी हम जान जान के करते हैं। फिर परमात्मा को माना में क्यों रखे बैठे हैं? जरा विचार कीजिए और विचार करके ध्यान से ध्यान को साधना सीखिए। परमात्मा को इस जन्म में तो जान ही लीजिए ताकि सत्य के जानकार बन जाएं, सद्भक्ति कर पाएं। आपको मेरा कुछ कहना या सुनना अनुचित लगा हो तो कृपया करके छोटा समझ के क्षमा कर दीजिएगा। जैसा भी टूटा फूटा ज्ञान मुझे प्राप्त है, जितनी भी कोशिश हो सकती है मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। मेरा कुछ कहना या सुनना आपको अनुचित लगता हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आपको ये सत्संग और भजन बहुत ही अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपने प्रियजनों के साथ इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी आत्मिक लाभ उठा सकें, सत्य को जानकर जीवन को निर्वाह कर सकें। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब।